students, welcome to our channel Learn Together. This is विष्णु भारद्वाज और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, हम पहले ही आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 10th का, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो वो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और एंगल वाली जो टेबल लर्न करनी होती है, जैसे sin 30 होता है, 90 होता है, उनके लिए हमने पहले आपको वीडियो बना के दे चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, और आज हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। AB आपको 24 दिया है, BC 7 सेंटीमीटर दिया है। आपको फाइंड करना है फर्स्ट साइन A और कॉस C। तो देखिए, सबसे पहले हमसे किसकी बात करी गई है? राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से आपका हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब देखो, क्वेश्चन को रीड करना है। हमें बताया है राइट एंगल एट बी, तो हमें किस पे दिया है? राइट एंगल बी पे। राइट एंगल का मतलब क्या है? बी पे आपका क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो राइट एंगल एट बी, ठीक है। हमसे बोला है ए बी, तो ए से बी कितना दिया है आपको? 24 सेंटीमीटर। बी से सी, ये हो गया आपका बी से सी, ये हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए, ये क्या है? आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हमारा जो हाइपोटेनियस है, जिसे हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं, वो हमें AC नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें AC को निकालना होगा। तो इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC में हमने क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आप सभी जानते हो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है हमारा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे, आपका हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो ये हो गया AC का स्क्वायर। बेस क्या है आपका? AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC, इसका स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? आपका हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। हमारे पास AB की वैल्यू है आपकी 24 का स्क्वायर, ओके, प्लस BC है हमारे पास 7 का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। आप 24 का देखोगे, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर 576 आपका 24 का स्क्वायर है। आप 7 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर है 49। अब आप इसे ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 625। हमें क्या निकालना था यहाँ से? AC। तो AC, ये जो आपका स्क्वायर था उधर कन्वर्ट होगा रूट में, ये हो जाएगा आपका 25। ओके, अब हमारे पास कितना आ गया? AC। आपका हाइपोटेनियस हो गया यहाँ पे 25 सेंटीमीटर।
ओके, अब हमें क्या करना है, अपनी क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, साइन ए की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट पे आते हैं, साइन ए मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। साइन ए का मतलब ये क्या होगा, अब देखिए यहां पे है आपका साइन ए। साइन क्या होता है आपका, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होगा आपका साइन। ठीक है, तो इट मीन्स आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, ए का परपेंडिकुलर कौन है, ये बेस है, तो इसका परपेंडिकुलर होगा आपका BC। ओके, अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है आपका, जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या है आपकी AC, तो ये हो गई AC। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो ये हो गया आपका साइन थीटा होता है आपका लंब बट्टे कर्व। ठीक है, तो BC की वैल्यू आपके पास है, यहां पे पुट करनी है आपको 7 है। AC की वैल्यू है आपकी यहां पे 25, तो यही आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए हमें सेकंड जो पूछा गया है उस पे चलते हैं। सेकंड हमसे पूछा गया है cos C, cos C की वैल्यू। अब देखिए अपने फिगर पे आते हैं, फिगर में C कहाँ है हमारा, यहाँ पे। आपको एक बात याद रखनी है, हमेशा जिस पे आपका एंगल बना होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका बेस होता है, मींस आधार होता है आपका। तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, किसके लिए, एंगल C के लिए। ठीक है, तो आपका cos क्या होता है, cos यहां से देखोगे आप, ये हो गया आपका cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये होता है आपका tan। ठीक है, तो ये हो गया आपका cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल C का बेस क्या है आपका BC है। ओके, तो एंगल C का आपका बेस है BC। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन में क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंगल C के लिए यही रहेगा। एक बात आपको याद रखनी है, हाइपोटेनियस सभी के लिए सेम रहता है, क्योंकि हाइपोटेनियस की प्रॉपर्टी क्या होती है, विच इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें पता है हमारा AC हाइपोटेनियस है, जो आपका कितना है 25 है, तो AC यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारे पास इन सभी की वैल्यू है, आप यहां से देखोगे तो AC की आपकी है 25, ओके, और आपकी BC की है, ठीक है, 7। तो आपका cos C जो आपको फाइंड करना था वो हो गया 7/25। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप समझ गए। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। आपको tan P माइनस cot R, अब देखिए आपको यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है। हमें जो फिगर दे रखा है वो है आपका ट्रायंगल PQR। ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें वैल्यूज भी दे रखी हैं, PQ 12 है और PR 13 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, सबसे पहले QR की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए क्या करेंगे, यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, हमारे पास QR की वैल्यू हमें निकालनी है, तो
हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, आपका बेस ये है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। पी आर की वैल्यू आपके पास है 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। आप इसे माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 25। आपका क्यू आर आ जाएगा √25। इसका रूट आपका होता है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे सभी की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें अपने क्वेश्चन पे वापस आना है जो हमसे पूछा है, फाइंड tan p माइनस cot r। tan p इसकी वैल्यू क्या होगी, ये है आपका एंगल P। ओके, तो आपका यहां से आप देखोगे ये है आपका tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर QR है, ये हो गया आपका QR अपॉन में बेस। P किस लाइन पे है आपका, PQ पे, ये हो गया आपका बेस। इन सभी की आपके पास वैल्यू है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। QR की वैल्यू है आपकी 5 और PQ है आपका 12। ओके, अब हमें cot r की वैल्यू चाहिए, तो cot r निकालते हैं। cot r एंगल जो है आपका ये है, ठीक है, और cot क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये है आपका बेस QR और आपका परपेंडिकुलर क्या है, QP। आप यहां से वैल्यू देखोगे, ये हो गई आपकी 5/12। ओके, अब हमें क्या करना है, tan p माइनस cot r। हमारे पास इन दोनों की वैल्यू है आपकी, ठीक है, वैल्यूज पुट करोगे आप 5/12 माइनस 5/12, आपका आंसर आएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से tan p माइनस cot r इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। तो sin a, ठीक है, यहां से हमें जो दे रखा है sin a 3/4। ओके, तो sin a क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, या फिर लंब बट्टे आधा, ठीक है। P4 परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेन्यूस, या फिर आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो लंब बट्टे आधा। तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, sin A, ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका एंगल A है, ठीक है, ये है आपका B और ये आपका 90 डिग्री है, ये हो गया C।
अब यहां से आप देखोगे साइन ए 3/4, ए एंगल का परपेंडिकुलर आपका 3 है, ए का परपेंडिकुलर 3, इसलिए यहां पे हम लेट कर लेंगे, ये हो गया के। साथ में आपका जो हाइपोटेनियस है, इसके लिए जो हाइपोटेनियस है ये है, ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है cos A एंड tan A। इसके लिए आपको AB की वैल्यू निकालनी होगी, तो AB निकालते हैं आपका PGT की हेल्प से बाय पाइथागोरस थ्योरम। AB क्या होगा आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC की वैल्यू है आपके पास तो 4k स्क्वायर, इसकी वैल्यू है आपके पास 3k, ये हो गया आपका 3k स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करोगे, ये आएगा आपका 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। AB स्क्वायर उधर लेके जाओगे तो 7, यहां से आपकी जो है AB की वैल्यू आपको मिलेगी √7k। इसका जो स्क्वायर है रूट से कैंसिल होने के बाद जो आपका k है रूट से बाहर निकल जाएगा, ये हो गया, यहां से हो गया 7k। अब आपको निकालना है cos A। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, cos A ये क्या होगा आपका cos A, आपको पता है A क्या होगा आपका cos में बेस, ठीक है, बेस है आपका AB, ओके, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है आपका AC, AC AB है आपका √7k, AC है आपका 4k, k से k कैंसिल होगा, आ जाएगा आपका √7/4, ओके। cos A की वैल्यू आ गई आपकी √7/4। अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है tan A, ठीक है। tan A की वैल्यू है आपकी, tan होता है आपका एंगल A है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। बेस क्या है आपका AB, यहां से आप वैल्यू पुट करोगे, परपेंडिकुलर BC इसकी वैल्यू है आपकी 3k, AB की वैल्यू है आपकी √7k, कैंसिल करोगे हो जाएगा आपका 3/√7। तो जो हमसे पूछा गया था cos A tan A, cos A की वैल्यू √7/4, tan A की वैल्यू 3/√7, ये आपका आंसर है। आपके फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं, वैसे तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही है। देखिए ये आपको दे रखा है 15 cot A = 8, यहां से आप cot A की वैल्यू निकालोगे, ये 15 डिवाइड में जाएगा, ये वैल्यू, ओके। ये आपका आ गया cot A 8/5, ये हमें वैल्यू है, रेशो में गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot A। अब देखिए एंगल A का बेस क्या है आपका, ये है, तो ये हो गया 8k। k हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये रेशियो में गिवन है 8/15। अब परपेंडिकुलर है आपका, तो ये है A का परपेंडिकुलर,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, AC निकालेंगे। AC निकालोगे PGT से, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे PGT का यूज कर रहे हैं। AC आ जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से आप वैल्यू पुट करोगे, AB है आपका 8K प्लस 15K स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करोगे आप, ठीक है। तो AC इसका स्क्वायर उधर रूट में, 8K क्या हो गया आपका 64K स्क्वायर, ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर। आप इसे ऐड करोगे, ये हो जाएगा आपका 982K स्क्वायर। इसका रूट ओपन करोगे, आपकी वैल्यू आएगी यहां से 17K, ठीक है। AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, AC की वैल्यू है आपकी 17K। अब आपको क्या करना है, साइन A। साइन A की वैल्यू होती है आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन में हाइपोटेनियस। A एंगल का परपेंडिकुलर है आपका 15K और हाइपोटेनियस है आपका 17K। K से K कैंसिल, ये आ गया आपका 15/17। अब चलिए सेक A को निकालते हैं। आपका सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट, तो ये होगा आपका बेस अपॉन, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो सेक A हो गया आपका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। A एंगल का हाइपोटेनियस क्या है आपका 17K, ठीक है। हाइपोटेनियस जो होगा सभी के लिए सेम है 17K। बेस है आपका A एंगल का AB, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी 8K, कैंसिल करोगे 17/8। तो बच्चों जो हमसे पूछा था साइन A एंड सेक A, साइन A की वैल्यू आ गई आपकी 15/17, सेक A की वैल्यू है आपकी 17/8। तो यही आपका होगा। स्टूडेंट्स, अब तक हमने 4th तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन करने के लिए देते हैं, वो है आपका 5th क्वेश्चन। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 3rd और 4th क्वेश्चन के बेस पे आपका 5th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वो आपको करना है। अब हमें करना है 6th। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A बराबर cos B, then show that angle A is equal to angle B। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल बनाना होगा, ठीक है। तो हमने राइट एंगल बना लिया है, ये आपका हो गया। अब देखिए हमें यहां बताया है एंगल A एंगल B आर एक्यूट एंगल। तो आप सभी जानते हैं एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो आपके 90 डिग्री से कम होंगे। तो जो ये आपका राइट एंगल होगा वो एंगल C होगा, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं A है और ये है आपका B, ठीक है। अब ये आपकी जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है उसे भी सेटिस्फाइड करता है। एंगल A एंड B आर एक्यूट, तो ये एंगल्स आपके, ठीक है, एक्यूट हैं दोनों। ओके,
तो चलिए आगे करते हैं। हमें जो गिवन है वो है cos A इज इक्वल टू cos B। cos A की वैल्यू निकालते हैं। cos A क्या होगा आपका? cos होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका? एंगल A का। एंगल A ये है, तो बेस हो गया आपका AC। हाइपोटेनियस क्या होगा आपका? AB। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? cos B। cos B ये है एंगल, इसका बेस क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस दोनों के लिए सेम है। यहां से अगर हम इसे फर्स्ट मान लें तो ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट cos A इज इक्वल टू cos B, दोनों की वैल्यू cos A इज इक्वल टू AC अपॉन AB इक्वल BC अपॉन AB। स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें लाइव चैट के थ्रू या फिर कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। AC बाय AB और BC बाय AB, कोई भी डाउट आने पे आप कमेंट करिए, आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन साथ ही साथ मिल जाएगा। ठीक है, यहां से आप देखोगे AB से AB कैंसिल, ये हो जाएगा आपका AC इक्वल टू BC। ठीक है, इट मींस एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, C कॉमन है। अब इसके लिए हुआ क्यों है? एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है, एंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए ये इसके अपोजिट है, तो एंगल A बराबर एंगल B। ये आपको क्या करना था? यहां से आप देख सकते हो, सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ये आपका क्या हो गया? एंगल A इक्वल B के। यही आपको क्या हो गया? यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ये आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वीडियो को देखिए, समझिए, और कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछिए। ठीक है, और जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके, उन्हें ट्राई करिए। हम नेक्स्ट क्लास में उनको आपको सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।